देखिए साथियों, हम जो वीडियो हमारी चल रही थी ल्यूसेंट जीके के शॉर्ट नोट्स के बारे में, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने के बारे में हमारी जो वीडियो चल रही थी उसकी आज हमारी ये सेकंड क्लास है, वीडियो दूसरी है। देखिए हमने पहले की वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के सारे शॉर्ट नोट्स देख लिए थे। आज अपन लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार। हमने कहा था ना कि हम बिंदुसार और अशोक के बारे में भी जानकारी लेकर आएंगे, तो आज हम शॉर्ट नोट्स बिंदुसार के बारे में बनाएंगे। बिंदुसार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनका क्या क्या योगदान रहा, उन्होंने कब से कब तक शासन किया, उसके बाद कौन आया, और बिंदुसार है जो उनके शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था, उसके बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए, ये है तो हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, उससे बाद में करेंगे बिंदुसार के नोट्स। थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स देखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और राजधानी उन्होंने पाटलिपुत्र बनाए थे। और सेंडो कोशट कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को किसने, जस्टिन ने। और मेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे मेगास्थनीज, जिसने किसकी रचना की थी, इंडिका की। देखिए, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, मतलब बिरसल कहा गया है। मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इसमें यह वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल, बिरसल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न या जन्म लेने वाला, और इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी चंद्रगुप्त ने। और इनकी मृत्यु हो गई थी 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। देखिए, और इनको युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, और इसमें सेलूकस हार गया था, तो इन दोनों के बीच एक संधि हो गई थी। तो इस संधि के अनुसार इनको अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा था और 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे और 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त। तो चलिए आज के अपन बिंदुसार के नोट्स देखेंगे। चलिए पहले बना लेते हैं और ये शॉर्ट नोट्स देखिए, हम बनाकर बता रहे हैं, फिर समझाते भी जा रहे हैं, इनको भी लिख लेना है आपको। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट डाल लीजिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइए। बिंदुसार से संबंधित सारे शॉर्ट नोट्स हैं। देखिए, तो अपन लोग बना लेते हैं आज के बिंदुसार से संबंधित शॉर्ट नोट्स। तो चलिए बनाते हैं बिंदुसार से संबंधित शॉर्ट नोट्स। तो देख लेते हैं, चले तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो कैसी लगती है और शॉर्ट नोट्स पसंद आ रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज हमको देखना है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आया था, कौन आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि उसने घनानंद को हरा करके और नंद वंश को ध्वंस करके, यानी नंद वंश को समाप्त करके इसने नए वंश की नींव डाली थी। कौन से वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो मौर्य वंश की नींव डाली थी, मौर्य वंश। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाए, इसी को कहा जाता है। तो चलिए अपन को आज इसके उत्तराधिकारी के बारे में देखना है। क्या है इसका उत्तराधिकारी, इसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार। तो इसका बेटा बिंदुसार क्या है, इसका उत्तराधिकारी है। तो आज हमारा पूरा वीडियो है जो इसी पर आधारित, और इसी से हम संबंधित सारे शॉर्ट नोट्स देखेंगे। और वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो कोई भी रेलवे परीक्षा, एसएससी, एमटीएस और एमपीपीएससी और यूपीएससी की जो कोई भी तैयारी कर रहा है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स, मेंस से संबंधित और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। RRB। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो चलिए सबसे पहले बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। तो बिंदुसार कब गद्दी पर बैठे थे, तो वो 298 ईसा पूर्व में। कब बैठे थे, 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार है जो मगध की गद्दी पर बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो मगध की गद्दी पर कौन बैठता है, बिंदुसार। मगध की गद्दी पर बैठे बिंदुसार। बिंदुसार को देखिए एक अन्य नाम से जाना जाता है, जो है इसका अन्य नाम है क्या, बिंदुसार का एक अन्य नाम है क्या, देखिए अमित घात। अमित घात, घात के मतलब तो समझ रहे, अमित घात यानी शत्रु विनाशक। वो तो उसका अर्थ तो निकल ही रहा, अमित्र घात यानी कि जो मित्र नहीं है उस पर घात, यानी हमला करने वाला कौन होता है, अमित्र घात। शत्रु विनाशक दिखता ही है, अमित्र घात यानी कि जो अपना मित्र नहीं है उस पर हमला करना, अमित्र घात। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का विनाश करने वाला अमित्रघात। तो बिंदुसार को शत्रु का विनाश करने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शत्रु का विनाश करने वाला या शत्रु विनाशक कर लेना, दोनों सही है। शत्रु का विनाश करने वाला, या देख लीजिए शत्रु विनाशक, सिर्फ इतना डाल लीजिए, कितना, शत्रु। देखो हमारे साथ ही लिखते चलिएगा, तो आपको बात के भी नहीं लिखना पड़ेंगे, और फिर नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हो कि बात के आलसी खा जाते हैं, हम तो फिर लिख लेंगे, नहीं कोई कभी नहीं लिखता, इसलिए साथ में लिखते चलिएगा। तो अमित्र घात का अर्थ क्या होता है, शत्रु विनाश, यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला कौन था, बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, जैसे क्वेश्चन बन जाए तो कौन जाना जाता है, बिंदुसार। जैसे हम क्वेश्चन ही बना देंगे बात के, थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे ना, देखिए चले। और बिंदुसार कौन से संप्रदाय का संस्थापक था, तो बिंदुसार है ना जो, वो आजीवक संप्रदाय का क्या था, संस्थापक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे वो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, ऐसा ही बिंदुसार भी था जो
आजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। बिंदुसार क्या किसका अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसको बहुत जरूर याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए आजीवक संप्रदाय तो बहुत ही अच्छा है। तो इसकी स्थापना किसने की होगी, चलिए ये देख लेते हैं आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो चलिए देख लेते हैं आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। देखिए आजीवक संप्रदाय की स्थापना है जो की थी किसने, मक्खली पुत्र गोसाल ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मक्खली पुत्र गोसाल ने। तो देखिए बार बार बोलिए तो आपको रट नहीं याद हो जाएगा, मन में बसे। जैसे कि आप लोग किसी भी चीज़ को डेली देखते हो, जैसे आप अपने कमरे में सोते हो तो इतनी सारी वस्तुएं रखी रहती है, आप डेली देखते हो कि हाँ हमारी वो चीज़ उस अलमारी में रखी थी, हम डेली देखते हैं। ऐसे ही आप लोग जितने भी नोट्स हम दे रहे हैं ना, हम आज हमने नॉर्मल से ही स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम शुरू से देंगे, कब से, मध्य प्राचीन भारत के इतिहास से, कब वैदिक काल से देंगे हम नोट्स। इसके बाद हम अशोक के बाद से हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से करेंगे। तो आप लोग अभी इसको देख लीजिएगा, हम थोड़ी वीडियो फिर उसके बनाएंगे। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो देखिए मक्खली पुत्र गोसाल ने। किसने की थी, मक्खली पुत्र गोसाल ने। मक्खली पुत्र गोसाल ने क्या किया था, तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, मक्खली पुत्र गोसाल ने। बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पेपर में ही पूछ लिया जाएगा कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मक्खली पुत्र गोसाल ने। वैसे देखिए बिंदुसार के कुछ एक पुराण है, वायु पुराण, उसमें बिंदुसार के अन्य नाम दिए गए हैं। तो देखिए बिंदुसार के वायु पुराण में क्या नाम दिए गए हैं, देख लेते हैं। देखिए वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है क्या, तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, वरना हम तो बता ही रहे हैं। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, देखिए वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है क्या क्या, देख लीजिए। एक तो उनको नाम दिया गया है वायु पुराण में उन्हें भद्रसार, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी रेलवे के जो एग्जाम हुए थे ना, उसी में एक क्वेश्चन आ गया था कि भद्रसार के नाम से किसे जाना जाता है, और बारिसार। ऑप्शन छांटने के लिए आ गए तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, ये क्या है, ये कहाँ से टपक आया। तो जिसने भी अच्छे से ल्यूसेंट को पढ़ा होगा और ल्यूसेंट का एक एक पेज याद करना है तो हमसे जुड़ जाइए, हम एक एक पेज रटवा देंगे आपको। ऐसे नोट्स बनाएंगे कि आपको ल्यूसेंट एक एक पन्ना याद हो जाएगा। तो देखिए ल्यूसेंट की बुक याद करना है तो हमसे जुड़ जाइए। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया है, ये याद कर लेना है। इनके क्या है, ये अन्य नाम है बिंदुसार के, बारिसार। और देखिए एक और है, जैन ग्रंथ में उनको क्या कहा गया है, देखिए जैन ग्रंथ में, जैन धर्म में उनको क्या कहा गया है, तो देख लीजिए। ये और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि बिंदुसार को जैन धर्म में क्या कहा गया है। तो बिंदुसार को है ना जो जैन धर्म में क्या कहा गया है, वैसे हम जैसे लिखते तो तुमको नोट्स बता दें, ठीक है, आप लोगों को नोट्स से हम लिख के देते हैं सीधे सीधे। तो फिर अगर हम ऐसे लिखते तो आपको समझ में भी आते जाते हो, आप सीधे हमारे साथ बनाते भी चलते हैं। तो देख लीजिए जैन धर्म में इनको क्या कहा गया है, तो सिंहसेन कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। इसको भी लिखकर याद कर लीजिए, और अगर कुछ कन्फ्यूज हो, कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट में बता देना, हम उसका भी सोल्यूशन दे देंगे। देखो जैन धर्म में उनको सिंहसेन कहा गया है, और वायु पुराण में उनका नाम है भद्रसार या बारिसार। इन दोनों को याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भद्रसार या बारिसार कौन से पुराण में कहा गया है, तो वायु पुराण में। और सिंहसेन बिंदुसार को कौन से धर्म में, जैन धर्म में कहा गया है। और बिंदुसार कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, मक्खलीपुत्र गोसाल ने। कितने सरल नोट्स लग रहा है, अगर आपके एक एक किताब में लिखे होंगे तो आपको एक एक पढ़ना पड़ेंगे। हम अभी दिखाएंगे ल्यूसेंट की बुक, उसमें देख लेना तो पता चल जाएगा। तो देखिए अगले बढ़ते हैं बिंदुसार के नोट्स के बारे में, देख लीजिए। जैसे कि अब बिंदुसार के बारे में आ गया है क्या, अब रह गया है कि इसके दरबार में कौन आया था, दरबारी में मतलब कि दरबारी यात्री कौन था, तो इसका देख लेते हैं। इसका दरबारी यात्री आया था कौन, दरबारी यात्री आया था इसमें डाइमेकस। डाइमेकस किसका उत्तराधिकारी था, तो मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ना डाइमेकस, तो वही है जो क्या था, डाइमेकस ही तो था किसका, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो देखिए इसका दरबारी यात्री कौन था, डाइमेकस। कौन था, डाइमेकस देख लीजिए, डाइमेकस किसका उत्तराधिकारी था, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को याद नहीं रहेगा फिर। तो मेगास्थनीज का, जो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका जवाब। देखते हैं कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं अच्छे से और हमारे नोट्सों को भी याद करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ग्रुप में हम भेज देंगे, तो वहाँ पर जुड़ जाइए प्लीज़। तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आपको यहाँ वीडियो में भी नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे डायरेक्ट PDF से ही लिख लीजिए। तो डाइमेकस को किसने भेजा था, तो इसको भेजा था सीरिया के नरेश एंटियोकस ने। एंटियोकस ने इनको भेजा था किसके, इनके दरबार में, कि आप जाइए वहाँ पर रहिए और वहाँ की देखभाल ज़रूरत जो कुछ भी है वहाँ पर कीजिए। तो इनको भेजा था और ये सब करवाया था। तो इस एंटियोकस भी किसके उत्तराधिकारी थे, तो आप तो पता होगा किसके थे, तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था ना, तो वही तो उत्तराधिकारी आते जा रहे हैं। तो देखिए इतना हो गया है। अब थोड़ी सा है कि जो हमारे बिंदुसार है उन्होंने इनसे, किससे, एंटियोकस से
क्या मंगाया था पता है ना? उन्होंने इनसे क्या क्या चीज़, 3 चीज़ मंगाई थी। एक मंगाया था उन्होंने क्या, सबसे पहले मदरा, एंटोकस से मदरा, सूखे मेवे, देखिए मदरा, सूखे मेवे और एक दार्शनिक, मेवे मूवे नहीं मेवे, और एक दार्शनिक। क्या क्या मंगवाया था? अरे दिख नहीं रहा है ना, ओ सॉरी, क्या है, पेज झल रहा है हमारा, अभी अच्छे से रुपा नहीं है ज़्यादा। एक दार्शनिक मंगवाया था उन्होंने। क्या मंगवाया था? एक दार्शनिक। किससे? एंटोकस से। तो एंटोकस से मंगवाया था, एक दार्शनिक मंगवाया, सूखे मेवे, मेले नहीं मेवे लिखे हैं देख लीजिए, और एक मदरा, और इतनी चीज़ें मंगवाई थी किसने? बिंदुसार ने एंटोकस से। एक दार्शनिक भेज दो हमारे पास, और एक है जो सूखे मेवे मदरा। बहुत अच्छी बात थी कि इनको मदरा खाना बहुत पसंद था, और ये है ना बहुत अच्छे शासक थे, इन्होंने अच्छे से शासन किया था और अपना अच्छा शासनभार संभाला था। बिंदुसार के बाद आए थे जो विद्वान थे अशोक, इनके पुत्र थे। और देखिए इन्हीं के शासन काल में एक तक्षशिला है, वहाँ पर युद्ध हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। देखिए तो जो हमारे बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला है ना, तक्षशिला, तो ये सिंधु और झेलम के बीच यहाँ पर 2 विद्रोहों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, मतलब कि तक्षशिला में सिंधु और झेलम जो नदियाँ हैं ना, इन दोनों के बीच में एक दो बार युद्ध हुआ था, सिंधु प्लस झेलम में। तो इन विद्रोह को दबाने के लिए, इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? इनने अपने 2 बेटों को भेजा था। सबसे पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? तो सबसे पहले उन्होंने अपने किसको भेजा था? सुसीम को। सबसे पहले उन्होंने किसको भेजा था? तो उन्होंने सबसे पहले भेजा था सुसीम को। उन्होंने सबसे पहले सुसीम को भेजा और फिर भेजा था किसको? अशोक को। इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने सबसे पहले सुसीम को और फिर अशोक को भेजा था। जैसे कि अशोक ने जब अपना कलिंग के युद्ध के बाद अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था, तो वे फिर का नाम धमकी नीति अपना ली थी उन्होंने। तो उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जैसे श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था, ऐसे ही इन्होंने अपने इन विद्रोह को दबाने के लिए इनको भेजा था। तो देखिए एक विद्वान है, बौद्ध विद्वान ने मैं बिंदुसार को क्या कहा, देखो ये सारे नोट सब बिंदुसार के बारे में, हम बार बार थोड़ी ना बिंदुसार डालें। जैसे अपन लोग बोलते कि अजीब संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? बिंदुसार। देखिए अब का बिंदुसार के बारे में थोड़ी और रहेगा, 2-3 क्वेश्चन उनको देख लीजिए। जैसे कि हम कहते हैं कि एक बौद्ध विद्वान थे, कौन? तारानाथ। बौद्ध विद्वान तारानाथ। आप लोग बताइए वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आप लोग को अच्छा दिख रहा है साफ या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए बौद्ध विद्वान थे कौन? तारानाथ। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को क्या कहा था? 16 राज्यों का विजेता कहा था। तारानाथ विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। किसको? बिंदुसार को। और एक है ना उनके में बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या बताया था? तो विजेता बताया था। और बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता तारानाथ ने कहा था। और उनके दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। उनके दरबार में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता खल्लाटक। तो खल्लाटक कौन होता था? जो मंत्री परिषद का प्रधान होता ना, जैसे 500 सदस्यों की परिषद है, इसमें से 499 होंगे वे और एक होगा प्रधान। तो इसके प्रधान को क्या कहा जाता था? खल्लाटक। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद करना है। फिर से समझा दे रहे हैं हम जल्दी। देखिए बिंदुसार का जो गद्दी पर बैठे थे वो मगध की, तो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। और उनके अनुयायी, मतलब जे अनुयायी कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और इनने स्थापना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। और बिंदुसार को अमितघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाले, शत्रु विनाशक, ठीक है। और बिंदुसार को वायु पुराण में क्या क्या भद्रसार और बारीसार कहा गया है, और जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक यात्री आया था, जो मेगानेस्तर का उत्तराधिकारी है, और जो एंटोकस के द्वारा भेजा गया डाइमेकस था, और जो सेलुकस का उत्तराधिकारी। एंटोकस से बिंदुसार ने क्या क्या मंगवाया था? मदिरा, सूखे मेवे और एक दार्शनिक। अब बिंदुसार के शासन में ही एक तक्षशिला, सिंधु और झेलम के बीच युद्ध हो रहा था। तो इसने इस युद्ध को दबाने के लिए अपने सबसे पहले बेटे सुसीम और फिर अशोक को भेजा था। पहले सुसीम फिर अशोक को भेजा था। तो ये विद्रोह अच्छा हो गया था। इसके
बिंदुसार को बौद्ध विद्वान तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया है। किसको? बिंदुसार को। अगर आ जाए पेपर में 16 राज्यों का विजेता किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को। अब बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद रहती थी, जिसे क्या कहा जाता? उसके प्रधान को खल्लाटा कहा जाता था। देखिए प्रधान डाल दे रहे हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूज हो गए। इसके प्रधान को क्या कहा जाता? तो खल्लाटा कहा जाता था। देखिए हम कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आपको इनको याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉरी देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? 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 तो अभी हमने देखा था किसने की। तो इन्हीं नोट्सों में से आपको लिखते जाना है किसने की थी। मक्खलीपुत्र गोसाल ने। देख लीजिए हम लिखते जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी करना है। तो मक्खलीपुत्र गोसाल ने। ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए आप नोट्सों को लिखने के बाद PYQ के रूप में। हम ऐसे PYQ लाएंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि आपको चाहिए या नहीं। तो देखिए सिंह सेन के नाम से किसके जाना जाता है? सिंह सेन के नाम से किसे जाना जाता है? सिंह सेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिंह सेन के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए क्वेश्चनों को लिख कर। और अगला क्वेश्चन है कि देखिए बिंदुसार जो है, तीसरा क्वेश्चन है, बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार था कौन से संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही लिखते जाना है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन इनसे देख देख बना लेना। अब हम सारे क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर वीडियो देखते नहीं हो। तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन बना देते हैं हम कि बिंदुसार है ना जो, उनको कह देते हैं अमित घात के नाम से किसे जाना जाता है? अमित घात के नाम से किसे जाना जाता है? इसका कमेंट में जवाब जरूर बताना। और हम दूसरे वीडियो में लाएंगे अब अशोक से संबंधित जानकारी, इनके उत्तराधिकारी के रूप में कैसे माना जाता है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको कमेंट करके बताना है अगर आप लोग दिल से पढ़ाई करते हो और हमारी वीडियो अच्छी लगती है, सच में आप लोगों को हमारे नोट्स पसंद आते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताना और इनको अच्छे से रख लेना। और अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, और समझ में आया है या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। आपके साथ हमारे साथ बने रहिएगा और UPSC ज्ञान जी के चैनल का लेवल भी बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।